राहुल सांस्कृत्यायन की 132वीं जयंती के अवसर पर राहुल सांस्कृत्यायन के लेखन में लोक दर्शन विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन शोध एवं अध्ययन केंद्र संस्था द्वारा किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप, प्रोफेसर अवधेश प्रधान तथा डॉक्टर मुक्ता ने राहुल सांस्कृत्यायन के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया और संस्था सचिव डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, BL प्रजापति, कृष्ण मुरारी ने स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र से अतिथियों का सारस्वत सम्मान किया। संस्था का 26 वर्षों का सार्थक, उद्देश्यात्मक और संक्षिप्त परिचय संस्था सचिव डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव ने दिया। राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रथम सत्र में राहुल सांस्कृत्यायन के लेखन में लोक दर्पण विषय पर बीज वक्तव्य देते हुए प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने कहा, राहुल सांस्कृत्यायन की लोकप्रियता गांधी जी की लोकप्रियता से कम नहीं थी। हिंदू क्षेत्र के किसी भी लेखक ने लोक दर्शन पर इतना कार्य नहीं किया। राहुल जी ने बड़े पैमाने पर लोक का दर्शन किया था। भारत में सभी प्रांतों के नगरों और गांवों में भ्रमण किया था। उन्होंने न केवल शास्त्रों का बल्कि लोक भाषा, लोक साहित्य और लोक गीतों का भी गंभीर अध्ययन किया। उनकी स्थापना थी कि हमारा शिष्ट साहित्य लोक साहित्य की उपज है। उन्होंने लोक भाषाओं को और लोक कलाओं को बहुत महत्व दिया। वे विश्राम, भिखारी ठाकुर आदि को बहुत बड़े कलाकार मानते थे। उनका विचार था कि हमारे लोक साहित्य का लोक गीतों और लोक कथाओं का संकलन किया जाना चाहिए। अपने मुख्य अतिथि पद से दिल्ली JNU से आए प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने कहा, संगोष्ठी जो महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन के लोक दर्शन पर केंद्रित है, उसमें भाग लेने का मौका मिला। संगीता श्रीवास्तव ने संगोष्ठी के परिकल्पना की। राहुल साहित्य बहुत विस्तृत है और राहुल साहित्य से लोक दर्शन की चर्चा करना थोड़ा कठिन विषय तो है, लेकिन फिर भी आज हम लोग उसे टकराएंगे। राहुल जी का जो लोक है वह छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है और लगभग वैश्विक है। विश्व के अनेक देशों में रहे, वहाँ के बारे में लिखा, इन सबको मिलकर के जो एक दर्शन बनता है, उनका लोक को देखने की जो एक लिस्ट बनती है वह भी बहुत विस्तृत है। उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। भारत के बारे में उन्होंने जो कुछ यहाँ के लोगों को लेकर के जितना लिखा है और इस लोक तत्व को जिस रूप में उन्होंने अपने साहित्य और अपने विचारधारा में सजाया है, वह बहुत से बड़े लेखकों के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकता है। देखना यह है कि राहुल जी ने जिस रूप में भारतीय लोक को देखा, विदेशी लोक को भी देखा। यह सब मिलकर के हमारी परंपरा के कितने उपयुक्त हैं, कितने अनुपयुक्त हैं और क्या इन सब के अलावा कोई और रास्ता बनता है जिसके ज़रिए चल करके, जिस पथ पर चल करके राहुल जी के लोक दर्शन को समझने, समझाएं या कहिए कि उसको समझ करके यह प्रयास करें, विस्तार दिया जा सके। और अगर ऐसा कुछ हम लोगों ने कर दिया, इस संगोष्ठी के मंथन के द्वारा ऐसा कुछ निकला, तो यह उपलब्धि होगी। इस संगोष्ठी के लिए संगीता जी को धन्यवाद देती हूँ। विशिष्ट अतिथि के रूप में सुरेंद्र प्रताप ने अपने वक्तव्य में कहा, राहुल सांस्कृत्यायन के कई रूप हैं, साहित्यकार, इतिहासविद, समाजशास्त्री, यायावर, कथाकार, आलोचक, अनुवादक, राजनीतिक। उनका लोक बृहत्तर लोक है जो भारत से विश्व तक फैला हुआ है। उनकी खोज के पुनर्मूल्यांकन की ज़रूरत है। डॉक्टर मुक्ता ने कहा, राहुल जी की जीवन दृष्टि मौलिक है। अपना पक्ष रखने के लिए वे जोखिम उठाते हैं और अपने परंपरागत व्यक्तित्व का अतिक्रमण भी करते हैं। बिहार किसान आंदोलन में वे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। स्त्री चरित्रों के माध्यम से वे महिलाओं के शोषण को उजागर करते हैं, साथ ही उसके अधिकारों के स्वर को मुखर करने का प्रयास करते हैं। राहुल जी ने वर्णभेद, वर्गभेद, लैंगिक विभेद से मुक्त एक उन्नत लोक की कल्पना की।
विश्व राष्ट्र के निर्माण का स्वप्न उनका लोक दर्शन है। अपने वक्तव्य में डॉक्टर राम सुधार सिंह ने कहा, राहुल सांस्कृत्यायन के पांडित्य का आधार लोकमानस की वह भावभूमि थी जिसने उनके व्यक्तित्व को अपराजेय बनाया था। वे उदार हृदय पुरुष थे। गरीब और दुखी जन के प्रति उनके मन में अपार सहानुभूति थी। वे भले ही पूरी दुनिया घूमते रहे किंतु कनैला, पदहा और आजमगढ़ को कभी नहीं भूले। अपना देश, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रभाषा हिंदी उनको सर्वाधिक प्रिय रहा। वे सच्चे अर्थों में लोकधर्मी रचनाकार थे। इसी अवसर पर प्रोफेसर श्रद्धानंद ने कहा, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन के बहुमुखी व्यक्तित्व की निर्मित यायावरी वृत्ति से हुई जिसके मूल में गहन जिज्ञासा है। वे इतिहास बोध एवं लोक संस्कृति के द्वारा दुनिया को समझने तथा बेहतर बनाने के लिए विभिन्न विषयों में हृदयगत भावों के साथ बौद्धिक भ्रमण करते रहे। उनके अंतस की ज्ञान गंगा विभिन्न मतवादों से टकराते हुए निरंतर लोक संस्कृति के मानवतावादी स्वरों को प्रतिष्ठित करती रही। उनका लोक दर्शन मानवतावादी, समता मूलक, स्वतंत्र चेतना परक है। इलाहाबाद से आए डॉक्टर ओम प्रकाश ने कहा, इंटेलेक्चुअल जॉइंट्स के रूप में प्रसिद्ध बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, इतिहास, धर्म, दर्शन, साहित्य, पुरातत्व, भाषा तत्व, यात्रा वृत्तांत, व्याकरण तथा बौद्ध वागम्य की जानकार, 20वीं शताब्दी के विलक्षण प्रतिभा से संपन्न उच्च कोटि के यायावर, ज्ञान पिपासु, अदम्य इच्छा शक्ति से परिपूर्ण अनुदेशक के रूप में विश्वविख्यात, उदार और समता मूलक भारतीय संस्कृति के पोषक केदारनाथ पांडे वैष्णव वेदांती होते हुए भी साम्यवाद और मानवता के रूप में पहुंचने पर राहुल के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। उनका मानना था कि शरीर को घोर कष्ट देकर व्रत तपस्या करना एक तरह की मूर्खता है। घोर कर्मकांड तथा अंधभक्त की अपेक्षा उन्होंने ज्ञान और बुद्धिमत्ता को तरजीह दिया। द्वितीय सत्र में अध्यक्षता करते हुए मैंगलोर से पधारी प्रोफेसर नागरत्ना एन राव ने अपना वक्तव्य देते हुए कहा, हिंदी में यात्रा साहित्य के पितामह के रूप में प्रख्यात महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन का साहित्य युगांतरकारी है। उन्होंने भारतीय साहित्य चिंतन को एक मौलिक दृष्टि प्रदान की। राहुल जी का साहित्य उनकी अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा करने के साथ साथ उन जगहों का सांस्कृतिक जीवन और इतिहास अन्वेषण के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करता है। उन्होंने बड़ी निर्भीकता से जो भी देखा जाना उसे लिखा। वे अपनी जीवन यात्रा का यही निष्कर्ष निकालते हैं, मेरी पीढ़ी की महानतम खोज यह रही कि मनुष्य अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करके अपने जीवन को बदल सकता है और दृष्टिकोण बदलने के लिए सत्य को जानना जरूरी है। इसी जीवन सत्य को जानने के हेतु उन्होंने यात्राएं की और सच जाना, उसी का दस्तावेज है उनका साहित्य है। शोधार्थी उज्ज्वल कुमार सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि राहुल सांस्कृत्यायन हिंदी साहित्य के उन विलक्षण रचनाओं में है जिन्होंने इतिहास और लोक जीवन के बीच सेतु स्थापित किया। वे न केवल इतिहासकार थे बल्कि एक समाजशास्त्री, दार्शनिक, यात्रा वृत्तांतकार और लोक संस्कृति के गहरे अध्येता भी हैं। उनके ऐतिहासिक लेखन की विशेषता यह रही कि उन्होंने इतिहास को केवल शासकों और युद्धों की कथा न बनाकर जनसाधारण के जीवन, संस्कृति, आस्थाओं और आंदोलन का जीवन दस्तावेज बनाया। वोल्गा से गंगा 1943 उनकी ऐतिहासिक कल्पना और जनजीवन की समझ का श्रेष्ठ उदाहरण है। राहुल जी के लिए इतिहास महज तिथियों का संकल्प नहीं बल्कि चेतना और परिवर्तन का माध्यम था। उनकी दृष्टि में लोक जीवन इतिहास की आत्मा है, इसलिए उन्होंने बौद्ध ग्रंथों, तिब्बती साहित्य और पाली प्राकृत स्रोत का गहन अध्ययन करके इतिहास के उन पक्षों को उजागर किया जिन्हें औपचारिक इतिहासकारों ने उपेक्षित किया था।
उनके इतिहास लेखन में वैज्ञानिकता, वस्तुनिष्ठता और प्रगतिशील दृष्टिकोण का समन्वय मिलता है। राहुल सांस्कृत्यायन ने लोक भाषा और संस्कृति को इतिहास का वैध हिस्सा माना और यह स्थापित किया कि लोक जीवन की उपेक्षा करके कोई भी इतिहास अधूरा रह जाता है। उन्होंने इतिहास को जनता की चेतना और वर्ग संघर्ष के धरातल पर देखा, जिससे उनके लेखन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी परिलक्षित होता है। इस प्रकार राहुल सांस्कृत्यायन के ऐतिहासिक लेखन में इतिहास और लोक जीवन का संवाद न केवल सजीव रूप में उपस्थित है, बल्कि वह इतिहास लेखन की एक वैकल्पिक परंपरा का भी निर्माण करता है। उनके कृतित्व ने यह प्रमाणित किया कि इतिहास को लोक जीवन से जोड़े बिना न तो उसकी सार्थकता बनती है और न ही उसका सामाजिक उद्देश्य पूर्ण होता है। अपना वक्तव्य देते हुए प्रोफेसर रचना शर्मा ने कहा कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी, फिर कहाँ जिंदगानी गर रही तो ये जवानी फिर कहाँ। ऐसी पंक्तियां देने वाले महापंडित राहुल, जो स्वयं सिद्ध करते हैं कि वो लोक के ही लेखक हैं, उनके ग्रंथों में, रचनाओं में उनकी यात्राओं के माध्यम से लोक सहज ही उतर कर सामने आता है, लेकिन भाषाओं का ज्ञान उन्हें लोक ने ही दिया। उनकी संस्कृति रचनाएं लोक चेतना, लोक दर्शन को समादृत करती रचनाएं हैं। इसमें कहीं भी संदेह का अवकाश नहीं कि वो लोक चेतना के संरक्षक हैं। इसी के साथ धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का उत्कृष्ट और सार गर्भित संचालन प्रोफेसर कमलेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सकुशल संयोजन BL प्रजापति, कीर्ति प्रकाश पांडे तथा कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक सिंह, प्रोफेसर मंजुला चतुर्वेदी, कविंद्र नारायण अत्रि भारद्वाज, धर्मेंद्र शाहिल, शिव कुमार पराग, शांति स्वरूप सिन्हा, अरविंद भटनागर, सुनील कुमार, डॉक्टर सुधा पांडे, डॉक्टर शुभा श्रीवास्तव, श्रुति यादव, किशोरी श्रीवास्तव, उर्मिला श्रीवास्तव, शोधार्थी गुंजा, श्री प्रज्ञा, उमा, विपिन, अंजना, डॉक्टर रुकैया, डॉक्टर सुनीता सिंह, सुनीता चौबे, प्रीति श्रीवास्तव आदि सुधीजन उपस्थित रहे। मैं राहुल सांकृत्यायन शोध एवं अध्ययन केंद्र की सचिव डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव। देखिए, राहुल सांकृत्यायन की 132वीं जयंती है और हम लोग 25 वर्षों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उनकी संगोष्ठियां हर वर्ष 9 अप्रैल को होती हैं। इस वर्ष कुछ असुविधा के कारण राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है और 3-4 राष्ट्रीय संगोष्ठियां हम लोगों ने इसके तहत आयोजित कर चुके हैं और हमारा उद्देश्य, संस्था का उद्देश्य यही है कि राहुल जी के जो विचार हैं, जब राहुल जी के जो लोक दर्शन है, उनका जो आज का विषय है वो लोक दर्शन ही है कि राहुल सांकृत्यायन के साहित्य में लोक दर्शन। तो हमारा ये उद्देश्य है कि राहुल जी के विचार लोगों तक जाएं। उन्होंने साहित्य को इतना अवदान दिया है। वो इतिहासकार भी थे, पुराविद भी थे, समाजशास्त्री भी थे, विज्ञान के बड़े वैज्ञानिक भी थे, पुराविद भी थे। तो उन्होंने इतना हर क्षेत्र में उन्होंने इतना अपना अवदान दिया है। साहित्य में उपन्यास लिखा, कहानियाँ लिखी, जीवनियाँ लिखी और ऐसी जीवनियाँ लिखी कि जिस पर अभी कार्य होना बाकी है। तो मेरा अनुरोध है कि जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हैं, और राहुल जी पर अधिक से अधिक शोधार्थियों से काम करवाएं। हमारा एक पुस्तकालय भी है जहाँ पर राहुल जी की सारी कृतियाँ संकलित हैं, संग्रहित हैं। बच्चे आएँ, उनका उपयोग करें, जिससे कि पुस्तकालय का उपयोग हो सके और राहुल जी के विचार जो है समाज में जाएं। उन्होंने साहित्य के लिए इतना किया है, देश और समाज के लिए इतना किया है। उन्होंने किसान आंदोलन किया, छपरा, बलिया, आमवारी का किसान आंदोलन प्रसिद्ध है। तो उनके विचार भी हमारे बच्चे समझें, उनका अवदान साहित्य में वो भी हमारे बच्चे समझें। इस बात के लिए ये संगोष्ठी आयोजित की जाती है।